नए इरादे नए नए तेरे जज्बात आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया नई है खुशियाँ नई नई तेरी। হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মোদি কেয়ার মর্নিং। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লাইভ ইউর ড্রিমস উইথ মোদি কেয়ার। আমি স্নেহাশ্রী আজকে আবার আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি। কিন্তু হ্যাঁ, আজকে মোদি কেয়ারের কোনো প্রোডাক্ট সম্বন্ধে আজকে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব না। কালকে একটা দুর্দান্ত মিটিংয়ের দুর্দান্ত প্রোগ্রামের আমি সাক্ষী হয়ে এসেছি মোদি কেয়ারের দুর্গাপুর সৃজনীতে। তারই কিছু অংশ, তারই কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা আপনাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করব। আমরা কেন মোদি কেয়ার করব সেসব সম্বন্ধে আজকে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমিও খুব ভালো আছি। ভিডিওটাকে স্কিপ করবেন না। ভিডিওটি স্কিপ করে গেলে পুরো জিনিসটা আপনারা জানতে পারবেন না মোদি কেয়ার সম্বন্ধে। কেন মোদি কেয়ারের এই ভিডিও ক্লিপটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, কেন আমি এত কথা বলছি, এটা কিন্তু স্কিপ করে গেলে একদমই জানতে পারবেন না। তো ভিডিওটা কিন্তু একদমই স্কিপ করবেন না। দেখুন, জীবনটা আমাদের, তাহলে আমরা কীরকমভাবে জীবনটাকে বাঁচবো, আমরা কীরকমভাবে লাইফস্টাইল কাটাবো, সেটা একান্তই আমাদের। সেখানে আমরা যদি চাই, বিশেষ করে মানুষ যা চায় সেটাই পারে। মানুষের মন যেটা চায় মানুষ সেটা করতে পারে। এরপর মানুষ যদি বলে আমি ভালো থাকবো, তাকে কিন্তু খারাপ রাখার ক্ষমতা কারণ নেই। সেরকমই কিছু কথা, সেরকমই কিছু ইনফরমেশন আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব একটি ভিডিও ক্লিপের মাধ্যমে। সেটা বলেছেন মিস্টার রাহুল শঙ্কর, মোদি কেয়ার কোম্পানির সিইও। ঠিক আছে, তো চলুন ভিডিওটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা যাক। ভিডিওটা একটু লম্বা হবে ঠিকই, টাইমটা একটু বেশি লাগবে, অধৈর্য লাগলেও কিন্তু মন দিয়ে ভিডিওটা কিন্তু শুনবেন। এটা আমার কাছে আপনাদের কাছে আমার খুব একান্ত অনুরোধ। যারা এখনও মোদি কেয়ার করেননি বা মোদি কেয়ারে যুক্ত হননি, বা যারা মোদি কেয়ার করছেন সেভাবে প্রোগ্রেস করতে এখনও পারছেন না, তাদের জন্য কিন্তু এই ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। क्वालिफायर्स हैं जो इस वक्त श्रीलंका रेस में रनिंग है, जो तैयारी कर रहे हैं श्रीलंका के लिए, वो जहां भी हैं अपनी सीट पे खड़े हो जाएं। फैंटास्टिक फैंटास्टिक दोस्तों, ये जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं जो खड़े हैं इस वक्त, ये सब लोग श्रीलंका जा रहे हैं। और ये सिर्फ श्रीलंका ही नहीं जा रहे हैं, ये एक्चुअली श्रीलंका क्रूज पे जा रहे हैं। और ये 3 नाइट श्रीलंका ट्रिप नहीं है, ये 4 नाइट श्रीलंका ट्रिप है। जस्ट इमेजिन, ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको बोलती है 3 रात के लिए श्रीलंका लेके जाएंगे, और जब आप क्वालिफिकेशन अचीव करने वाले होते हैं तब आपको बोलते हैं 3 नहीं 4 रात के लिए लेके जाएंगे, और ग्राउंड पे नहीं लेके जाएंगे, सी से लेके जाएंगे, क्रूज से लेके जाएंगे। ये है मोदी केयर का दिल, ये है समीर जी की फिलॉसफी कि बांटिए, दीजिए अपने लोगों को, खुशियां बिखेरिए। दिस इज व्हाट मोदी केयर इज, ये मोदी केयर है। तो जब आप मोदी केयर से जुड़ते हैं, बैठ जाइए, जब आप मोदी केयर से जुड़ते हैं तो एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं जो हमेशा आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा, आपकी सोच से ज्यादा आपको देगी। एंड दिस इज व्हाट मेक्स मोदी केयर यूनिक। और यही वो ताकत है जो मोदी केयर को दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी बनाती है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग यहां पर आजादी चाहते हैं? कितने लोग यहां बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं? फैंटास्टिक, इस सवाल का जवाब हां होता है हमेशा। बहुत अच्छी बात है, सबको दुनिया में पैसा कमाना है, जनरेशनल इनकम कमानी है, ऐसा काम करना है कि आने वाली जनरेशंस में पीछे किसी को मुड़ के देखने की जरूरत ना पड़े। राइट? यस। नेक्स्ट, लेकिन अब है मुश्किल सवाल, कितने लोगों को पैसा तो कमाना है लेकिन साथ में इस बिजनेस को देने के लिए उनके पास वक्त है? कितने लोग हैं इस हॉल में जिनके पास मोदी केयर के बिजनेस को देने के लिए टाइम है, वक्त है? अब से ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर इस बिजनेस को समय नहीं देंगे तो ये बिजनेस आपको हेल्प नहीं करेगा आपकी जनरेशनल इनकम बनाने के लिए।
अपने आप को 2 से 2.5 साल 2 to 2.5 years इस बिजनेस में पूरी शिद्दत के साथ, कमिटमेंट के साथ, पैशन के साथ, लगन के साथ झोंक दीजिए। उसके बाद आपको ये बिजनेस में पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी आने वाली जनरेशंस को भी। तो आर यू रेडी? क्या इस बिजनेस को अपने 2.5 से 3 साल देने को तैयार है? क्या आप सब तैयार हैं? तो मैं आपको ये वायदा करता हूं, आपको ये प्रॉमिस करता हूं, समीर जी के बिहाफ पर, मोदी के मैनेजमेंट के बिहाफ पर, ये आपके सारे सीनियर अपलाइंस बैठे हुए हैं, इनके बिहाफ पर, कि आपको हम फेल नहीं होने देंगे, आपको हारने नहीं देंगे। सिर्फ आपसे यही चाहिए कि लगे रहिए, कमिटमेंट से इस बिजनेस को ड्राइव करते रहिए। वो करते रहिए जो आपके अपलाइंस आपको बताते हैं, वो करते रहिए जो कंपनी आपको करने को बोलती है। उसके बाद देखिएगा इसी तरीके से आपकी BMW गाड़ी आएंगी, जैसे आपने बाहर अभी रंजीत जी की BMW गाड़ी के लिए दिखाया। जब भी आप ट्रेन में पटरी बदलते हैं तो क्या होता है? झटका लगता है, थोड़ा खड़खड़ाहट होता है। सब लोग ट्रेन में गए हैं यहां पर? कौन कौन ट्रेन में नहीं गया है? सब गए, वेरी गुड। तो ट्रेन में जब आपकी गाड़ी पटरी बदलती है तो क्या होता है? घर्षण होता है, थोड़ी हलचल होती है, हल्का सा झटका लगता है नहीं लगता है? लगता है। इसी तरीके से जब आप अपना ट्रैक बदलते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो आपको बहुत तरह के झटके लगते हैं। वो झटके को समझते हैं, वो झटका क्या होता है समझना चाहते हैं? जानना चाहते हैं क्या झटका होता है? तो अगर आप कोई लेडी है, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, यहां पर जितनी भी लेडीज हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, इनमें ज्यादातर लेडीज ने पहले 3-4 महीने में अपने हस्बैंड को बताया ही नहीं होगा कि वो बिजनेस शुरू कर चुकी है, राइट? और ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स भी हैं जिन्होंने अपनी वाइफ को नहीं बताया होगा, अपने माता पिता को नहीं बताया होगा कि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू किया, राइट? ये इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि इनके परिवार में, इनकी फैमिली में, इनकी पर्सनल लाइफ में झटका लगेगा अगर आपने ट्रैक बदला। आप जो कर रहे हैं 20-25 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, 30 लाख की नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी से जब आप ट्रैक बदल के नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो आपकी जिंदगी में आपके परिवार की तरफ से फ्रिक्शन होता है, एक झटका आता है। जितने भी लोग सक्सेसफुल आपको आगे नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस झटके को ओवरकम किया है, इस झटके को झेला है और इस झटके का जवाब दिया है। और जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो गए हैं, आके अपने बिजनेस में आगे नहीं बढ़ा पाए, अपने चेक्स नहीं बढ़ा पाए हैं, ये वो लोग हैं जो पटरी बदल के, जब पटरी बदलने की कोशिश किया तो जो झटका लगा, उस झटके की वजह से वापस अपने ट्रैक पर आ गए। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो तैयार हो जाओ इस झटके के लिए। ये झटका लगेगा, लेकिन जो इस झटके को झेल लेगा वही नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होगा। तो गेट रेडी। आपको पूरी दुनिया, आपके आसपास की पर्सनल लाइफ में सब लोग नीचे खींचेंगे, बोलेंगे ये मत करिए, किस चक्कर में लगे हुए हैं, इसमें कोई अमीर नहीं होता है, ऐसा वो उनका मानना है। हमारे पास हजारों लाखों ऐसे मिलियनेयर्स हैं मोदी केयर में, जिन्होंने अपनी जिंदगी क्या, अपनी आने वाली पुश्तों की जिंदगी बदल दी है। लेकिन वो ऐसा सोचते हैं और वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, वो आपकी इस पटरी बदलने के मौके पे आपको झटका देने की कोशिश करेंगे। इस झटके को झेलना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं लड़ना है, मैं ये बोल रहा हूं इसका जवाब देना है और अपने ट्रैक पर जिसको आप बदल चुके हैं उस पे अड़े रहना है। क्या आप अपने ट्रैक पे अड़े रहने को तैयार हो? अगर तैयार हो तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट। अब देखते हैं जरा हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसमें भारत में और दुनिया भर में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या माहौल है और आगे का फ्यूचर कैसा लग रहा है। जानना चाहते हैं? सब लोग जानना चाहते हैं?
तो लेट्स गो फॉरवर्ड। हमारी जो टोटल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इस वक्त वो है लगभग 22,000 करोड़। 22,000 करोड़ एक बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा टर्नओवर होता है, लेकिन अगर हम ग्लोबल दुनिया भर की डायरेक्ट सेलिंग मार्केट से कंपेयर करें तो हम 2% भी नहीं है। वी आर नॉट इवन 2% ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबली। दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग मार्केट का 1.5% 1.5 से 2.5% भारत का शेयर है। और हमारी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसका शेयर कितना है? 16 से 17%। यानी इतना बड़ा पोटेंशियल हमारे सामने है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है। और हमारा जो टोटल टर्नओवर है पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिंदुस्तान में वो 2% से कम है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को अपना करियर बनाया, अब से लेकर अगले 5 साल में they will be the biggest millionaires in times to come. Remember that. क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अभी हिंदुस्तान में सिर्फ शुरुआत हुई है। इट इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पूरा हम चार्ट देखें, रीजन वाइज उसको देखें, तो सबसे बड़ा रीजन नॉर्थ इंडिया है और ईस्ट जहां आप बैठे हुए हैं। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के अलावा अगर हम नॉर्थ ईस्ट को ऐड कर देते हैं ईस्ट के अंदर, तो आप जहां बैठे हुए हैं वो हिंदुस्तान का 1/3 मार्केट है, 1/3 33%। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए जानना कि यहां पर जहां आप बैठे हुए हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग की ऑलरेडी एक बहुत ही सॉलिड मार्केट बन चुकी है। 33% ऑफ इंडियाज मार्केट शेयर इज इन योर रीजन। आपके रीजन के अंदर है 33% शेयर। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि स्टेट वाइज वेस्ट बंगाल कहां है। तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है महाराष्ट्र, और वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये दोनों राज्य, बोथ दीज स्टेट्स आर टाइड एट नंबर 2। यानी वेस्ट बंगाल इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है, सेकंड लार्जेस्ट। और आपको मैं ये बधाई देना चाहता हूं हमारे सारे लीडर्स को। मुझे बताते हुए बड़ा फक्र महसूस होता है कि मोदी केयर का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट कर्नाटका के बाद सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हमारा सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है और इंडस्ट्री का भी सेकंड लार्जेस्ट मार्केट वेस्ट बंगाल है। तो आप जहां बैठे हुए हैं ये डायरेक्ट सेलिंग का कैपिटल है। और ऐसे शहर जहां दुर्गापुर जैसे शहर होंगे, मालदा जैसे शहर होंगे, इस तरह के जो टियर 2 सिटीज होंगे, यहां पर डायरेक्ट सेलिंग का एक्सप्लोजन होने वाला है। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है अगले 2 से 3 साल में, और उस धमाके के लिए आपको तैयार करेंगे हम। आर यू रेडी? यस। आगे, दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 75% कंसल्टेंट डायरेक्ट सेलर जिनको हम बोलते हैं, जो आप लोग सब हैं, वो है विमेन, औरतें, लेडीज, लड़कियां। और इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इस वक्त ये फिगर 75% नहीं है, इससे बहुत कम है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, खास तौर पर मोदी केयर के लिए। वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस लिए हमारे लिए ये नंबर बहुत अहम है। आज मोदी केयर में लगभग 55 से 60% विमेन है हमारे बिजनेस में, ये बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्री में इस वक्त 50% से कम लेडीज हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और जिस दिन, मेरा ये मानना है, लेडीज सही तरह से, पूरे पैशन से, कमिटमेंट से, अपने हस्बैंड के सपोर्ट के साथ इस इंडस्ट्री में आएंगी, उस दिन इस इंडस्ट्री का नक्शा बदल जाएगा। Women, this industry is
मेंट फॉर यू। आप लेडीज के लिए ही ये इंडस्ट्री बनी है, और लेडीज और उनका अपने हस्बैंड के साथ या अपने भाई के साथ जब मिलके काम करती हैं, वहां पर बहुत सॉलिड ग्रोथ आती है। आप अगर हमारे नेटवर्क में भी देखेंगे, वो तमाम लीडर्स को देखिए जो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, वो दोनों या तो हस्बैंड वाइफ मिलके काम करते हैं, या भाई बहन मिलके काम करते हैं, या बाप बेटी मिलके काम करते हैं, या माँ बेटा मिलके काम करते हैं। और इसके बहुत सारे कारण हैं कि ये इंडस्ट्री में लेडीज का सक्सेस रेट ज्यादा क्यों है। लेकिन अच्छी बात नहीं है कि अभी भी इतनी भारी मात्रा में लेडीज इस इंडस्ट्री में आई नहीं है, मोदी केयर के अलावा। हम चाहेंगे हर कंपनी में ज्यादा लेडीज जाएं, और हम चाहेंगे मोदी केयर में 75% जो ग्लोबल फिगर है 75% लेडीज होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं आदमी नहीं होने चाहिए, फ्रंट फुट पे लेडी को होना चाहिए और आदमी को उसको सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद देखिएगा आपके चेक्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 गुना 20 गुना होते हैं। नेक्स्ट। ये आम तौर पर लोगों का ये मानना है कि हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें मिडिल एज के लोग होते हैं, 35-36 साल के बाद लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम शुरू करते हैं। ये एकदम गलत है। अभी आपको ये दिखाते हैं। आप देखिए 18 साल से 24 साल और 25 साल से 34 साल, ये लगभग आधा जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, डायरेक्ट सेलर्स हैं इंडस्ट्री में, उसका लगभग आधा 44% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। यानी यंगस्टर्स अब इस इंडस्ट्री में बहुत भारी मात्रा में आ रहे हैं। हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं तो ट्रांसलेट करते हैं। तो आप देखिए, ये माना जाता है कि इस इंडस्ट्री में 30-35 साल के बाद लोग काम करना शुरू करते हैं। एकदम गलत है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 44%, 14 + 30 44%, यानी लगभग आधा जो पॉपुलेशन है डायरेक्ट सेलर्स का, ये है 35 साल से कम, यानी यंगस्टर्स। और ये फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि इससे समझिए कि इंडस्ट्री का कॉम्प्लेक्शन चेंज हो रहा है, इंडस्ट्री का फ्लेवर चेंज हो रहा है। जो यंगस्टर्स होते हैं उनकी जो डिमांड है, उनकी जो जरूरत है, वो बहुत डिफरेंट है, हम लोगों से बहुत डिफरेंट है। उनको सब कुछ तुरंत चाहिए। वो रील्स में जीते हैं। तो लोग जानते हैं रील्स, उनको वीडियो क्लिप, हम आधे घंटे की वीडियो क्लिप देखते हैं, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं वो आधे मिनट से ज्यादा वीडियो क्लिप नहीं देखते। उनको 10 सेकंड 20 सेकंड का क्लिप चाहिए, उसके बाद वो बोर हो जाते हैं। ये यंगस्टर्स हमारी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो हमको इनके हिसाब से बैटिंग करनी पड़ेगी, इनके हिसाब से बॉलिंग करनी पड़ेगी, इनके हिसाब से अपना खेल खेलना पड़ेगा। और जो लोग इनके हिसाब से अपना खेल नहीं खेल पाएंगे, वो इस इंडस्ट्री में उतना तेजी से ग्रो नहीं कर पाएंगे। राइट? आर यू विद मी? नेक्स्ट। पीछे जाइए। अब अगर आप देखें कि हमारी इंडस्ट्री का आज का जो फिगर है वो है लगभग 63% मेन, 37% वुमेन। लेकिन मोदी केयर में ये उल्टा है। मोदी केयर में लगभग 60% लेडीज हैं, 40% आगे लोग। लेकिन ग्लोबली क्या है, मैंने आपको बताया था 75% वुमेन, 25% मेन, यानी औरतें 75% और आदमी लोग 25%। ये फिगर हमें ड्राइव करना है, मोदी केयर को लीड लेना है, ज्यादा से ज्यादा लेडीज को इस बिजनेस में लेके आना है। जब लेडीज आएंगी इस बिजनेस में, तो इस बिजनेस के अंदर फ्यूल आएगा, और एनर्जी आएगी, और ताकत आएगी। जो लेडीज कर सकते हैं वो आदमी लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट। इसका सैंपल देखना चाहेंगे आप? सैंपल देखना चाहेंगे? पूनम जी आप आइए जरा, कंकना आप आ जाइए, और रंजीत जी आप भी आइए, आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एक लेडी वो कर पाएंगी जो एक आदमी नहीं कर सकता है। अब मुझे बताइए कि जब आपको ग्रो करना है तो आपको क्या करना पड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग में? संजय जी बोल रहे हैं स्पॉन्सर करना पड़ता है, लोगों को जोड़ना पड़ता है, राइट? चेक कैसे पड़ता है?
लोग जब जुड़ते हैं आपके साथ, टीम में आते हैं, तब चेक बढ़ता है। ये सुनो, ये सुनो, तो चेक आपका तब बढ़ता है जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं। और लोग कहाँ जुड़ते हैं? होटल में जुड़ते हैं या घर में जुड़ते हैं? घर में। कहाँ जुड़ते हैं? घर में। घर में जुड़ते हैं। यानी 90% ज्वाइनिंग होम मीटिंग्स में होती है। ये सुनो, होती है। अब हम होम मीटिंग, किसी ने एक अपॉइंटमेंट लिया, ये कंकना जी हैं और ये पूनम जी हैं, ये दोनों लीडर्स हैं और ये प्रोस्पेक्ट हैं। क्या है? प्रोस्पेक्ट। इनको अपॉइंट करना है, इनको जोड़ना है मोदी केयर के साथ में। इन्होंने भी अपॉइंटमेंट लिया और पूनम जी ने भी अपॉइंटमेंट लिया, राइट। अब रंजीत जी पूनम जी के घर पहुंचते हैं, रंजीत जी कंकना जी के घर पहुंचते हैं, बेल बजाते हैं, अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, और कंकना जी दरवाजा खोलती हैं तो ये अंदर आते हैं। इनको आ जाइए, अंदर आ जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, मैं अभी आ रही हूँ। कंकना जी ऐसा बोलती है। तो रंजीत जी क्या करेंगे? हम वेट करेंगे, बैठ जाएंगे वहीं पे, पूछ के बैठेंगे, पूछ के बैठेंगे, पूछे बिना बैठेंगे नहीं। अब ये कंकना जी बोलती है भाई ऐसा है कि मैं 5-10 मिनट मुझे और लगेंगे, तो इनको 10-15 मिनट लग जाते हैं और ये अभी वहीं पे बैठे हुए हैं। अब क्या करेंगे? वेट करेंगे, नहीं तो फोन करके बाद में और एक रूम दे देंगे। सुना आपने? वेट करेंगे, नहीं तो फोन करेंगे उसको, कंकना जी को, बोलेंगे आपसे फिर बताइए आज आपके पास वक्त नहीं है तो और किसी दिन आ जाता हूँ मैं। ये करेंगे। ये हमारे लीडर हैं, आदमी हैं। अब हम पूनम जी के पास जाते हैं। पूनम जी ने अपॉइंटमेंट लिया, रंजीत जी नहीं है, पूनम जी है। पूनम जी ने अपॉइंटमेंट लिया, कंकना जी ने दरवाजा खोला, कंकना जी ने बोला 2 मिनट रुक जाइए पूनम जी, मैं अभी आती हूँ। पूनम जी क्या करें? चलो हाँ ठीक है, वेट कर रही हूँ, आ जाओ। उसके बाद इनको 10-15 मिनट लग गए, किचन में गए, मैं तो किचन में पहुंच जाऊँ। ये किचन में पहुंच, सुना आपने? ये किचन में पहुंच जाएंगे, जिस बात के बारे में वो सोच भी नहीं सकते ये कर लेंगे। ये साथ में चाय भी बनवा देंगे उनके साथ। अच्छा अब ये सोच के बताइए, थोड़ा इसको और स्ट्रेच करते हैं। ये किचन में नहीं गए, बेडरूम में चले गए, तब आप क्या करेंगे? I'll give her a call. I'll tell her, बताओ क्या बात है, बैठ के बात कर लेते हैं, क्या इशू है? वो नहीं आएंगे वहाँ से बात। मैं मेरे बैठी हूँ, लेट्स वेट, एक साथ नाश्ता करके उठेंगे, लंच करके उठ जाएंगे, जाएंगे नहीं वहाँ से। ये बता नहीं रही खुल के, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या करेंगे। ये बेडरूम में चली गई जरूर। 10-15 मिनट ज्यादा हो गया वेट, तो ये बेडरूम में चली जाएंगी। तो ज्वाइनिंग कहाँ पे होती है? होटल में होती है, घर में होती है? घर में होती है, राइट। अभी मैंने आपको एक सैंपल दिखाया, आपको क्या लगता है कौन ज्वाइनिंग करा के आएगा? ये और ये में से, राइट। और सैंपल देखना है, और सैंपल देखना है। आप बताइए कि आपके पास नाम बताइए। तनय जी, तनय जी के फोन बुक में, ये लीडर है हमारे, कितने कांटेक्ट होंगे बताइए? बड़ा प्राउडली बोल रहे हैं 1000 प्लस। मैं आपको बता रहा हूं पूनम जी के फोन में 1000 प्लस होंगे। सिर्फ ड्राइवर, सब्जी वाला, केमिस्ट शॉप, क्या बोलते हैं, राशन वाला वगैरह वगैरह, सिर्फ यही लोग 1000 होंगे। इनकी कांटेक्ट बुक में कम से कम 4000 कांटेक्ट होंगे। ये सुनो, देखा, ये भी लीडर है, ये भी लीडर है। ये देखिए, ये तो लीडर नहीं है। इनके कॉन्टैक्ट्स कितने पूछते हैं? कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? 2000 प्लस। बिकॉज लेडीज को जिसका भी कॉन्टैक्ट मिल जाए सब सेव करती है। मेड सर्वेंट, टेलर, बच्चे का मम्मी, सोसाइटी वाले, सबका है। मेड का भाई, मेड का चाचा, ड्राइवर की बहन। आदमी लोग के अंदर बहुत ईगो होता है, वो ये सब नंबर सेव नहीं करते। लेडीज के अंदर ईगो नहीं होता, और जिसमें ईगो नहीं होता है नेटवर्क मार्केटिंग में वो सक्सेसफुल होता है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको 10-15 सैंपल और दिखा सकता हूँ, उतना वक्त नहीं है हमारे पास। बट समझ लीजिए कि ये बिजनेस के अंदर अगर हस्बैंड और वाइफ, आप सोचिए पूनम जी के साथ उनके भाई होते, पिताजी होते,
कोई और मेल होता उनके साथ में, तब क्या होता? तब ये कॉम्बिनेशन और भी पावरफुल बन जाता। रंजीत जी के साथ उनकी वाइफ होती है, उनकी बहन होती, तब क्या होता? सोच के देखिए। तो जब इस बिजनेस में अपने ग्रोथ ड्राइव करना चाहते हो, चेक ड्राइव करना चाहते हो, तो अपने परिवार की किसी लेडी को इस बिजनेस में अपने साथ लेके आओ। उसके बाद आप देखिएगा मैजिक। थैंक यू। नेक्स्ट एक टैप और करिए। अब देखते हैं हमारी इंडस्ट्री का जो कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट कैटेगरीज है, उसमें कहां कहां से बिजनेस आता है, राइट? तो लगभग 75% बिजनेस हमारी इंडस्ट्री में, मोदी केयर नहीं, हमारा इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लगभग 75% बिजनेस आता है वेलनेस प्रोडक्ट से, हेल्थ एंड वेलनेस, न्यूट्रास्यूटिकल्स। लगभग 7.5% आता है हाउस होल्ड गुड्स से, 2% होम केयर से आता है, फूड बेवरेजेस जो राइस ब्रान ऑयल, देसी घी, ये सब प्रोडक्ट्स होता है। इसके अंदर मात्र 3.5% आता है, कॉस्मेटिक से 11% आता है। ये इंडस्ट्री है। लेकिन मोदी केयर इन सबसे अलग है। मोदी केयर में वेलनेस का कंट्रीब्यूशन है 27%, मोदी केयर में होम केयर का कंट्रीब्यूशन है 10%, मोदी केयर में फूड एंड बेवरेज का कंट्रीब्यूशन है 25%, मोदी केयर में पर्सनल केयर का कंट्रीब्यूशन है 27%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो रोजमर्रा के डेली नीड्स के जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो आपको सुबह से शाम तक के प्रोडक्ट्स देती है। ये प्रोडक्ट्स कोई भी और कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में आपको नहीं दे सकती, खास तौर पर हमारे जैसे प्राइस पर और हमारी जैसी प्रमोशन पर। और इसीलिए हम सबसे अलग हैं, सबसे यूनिक हैं। हम वो नहीं फॉलो करते जो बाकी लोग फॉलो करते हैं, हम वो फॉलो करते हैं जो हमारे कंसल्टेंट को चाहिए, हमारे लोगों को चाहिए अपने घर घर आजादी पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट, कितने लोग यहां जॉब करते हैं बताइए? तो जहां भी आप जॉब करते हैं आपको कितना बार सैलरी इंक्रीज होता है? साल में साल में एक बार होता है, 5 बार तो नहीं होता है कहीं? बताना मत हमारे लोगों को, पता लगे 5 बार बढ़ता है तो वहां जाने चले जाएंगे। एक बार बढ़ता है साल में। और जब पैंडेमिक आया था, जब कोविड आया था, तब क्या हुआ था? बंद हो गया। सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ? क्या हुआ? कट गया सैलरी, कुछ लोगों का नौकरी कट गया। यस और नो? लेकिन जब कोविड आया और हमारा इंडस्ट्री पे उसका क्या असर हुआ आप जानते हैं? गाड़ियों की रफ्तार बढ़ गई। जितनी गाड़ियां घरों में आ रही थी हमारे कंसल्टेंट की, वो 10 गुना हो गए। कंसल्टेंट्स के चेक 20-20 गुना हो गए। यानी एक ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसके साथ जब आप जुड़ते हैं तो रिसेशन को, महंगाई को बाय बाय कर देते हैं। इन्फ्लेशन, सब जानते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई को बाय बाय कर देते हैं। क्योंकि यहां पर आप हर महीना अपना चेक बढ़ा सकते हैं, हर महीना अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जब भी आपके आसपास का माहौल खराब होता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, देश में कोई आपदा आती है, तो ये इंडस्ट्री और ज्यादा ग्रो करती है, ये इंडस्ट्री और भी ज्यादा ग्रो करती है। तो आप एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़ रहे हैं जो बुरे वक्त में तो आपका अच्छे वक्त में तो साथ देगी, लेकिन जब बुरा वक्त आएगा तो और भी ज्यादा साथ देगी।